आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक में हमारे विभागों से संबंधित पहले ऊर्जा विभाग की मैं बात करूंगा। तो ऊर्जा विभाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। कुल 20 प्रस्ताव 20 कुल 20 प्रस्ताव कहे जाएंगे। उसमें से ऊर्जा विभाग से संबंधित एक जैव ऊर्जा नीति जो 2022 की नीति हम लेकर के आए हैं, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इस नीति की विशेषताएं मैं थोड़ी बताऊंगा। पहले तो ये बता दूं उसका पूर्व भूमिका कि अपने राज्य में 2018 में एक जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू किया गया था। उसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे। 3 यूनिटें उसमें से चालू होने की स्थिति में हैं। उसमें से एक को हमने अभी हाल ही में 42-43 लाख रुपए का हमने सब्सिडी भी दिया है। उसे और गति देने के लिए, और जैसा कि आप जानते हैं जैव बायोफ्यूल या जैव ऊर्जा का उत्पादन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आपने सुना होगा किसान जो पराली जलाते हैं या पराली जलाने के लिए जो मजबूर हो जाते हैं किसान, उससे मुक्ति दिलाने का, उसी तरह से जो कृषि में जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसका सदुपयोग हो सके, मंडी से निकलने वाले वेस्ट का सदुपयोग हो सके, नगरीय अर्बन वेस्ट का सदुपयोग हो सके, शुगर मिलों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनका उपयोग हो सके। और ये सब करते हुए हम किस प्रकार से किसानों की आय को बढ़ावें, किसानों की आय जो दूनी करने का जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पे जो लक्ष्य है उसको हम कैसे पूरा करें, उस दिशा में एक कदम है। ग्रामीण रोजगारी पैदा करने के दिशा में भी यह एक कदम है। उसी तरह से जो हम ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उसमें भी कमी लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इन सभी पासाओं को देखते हुए ये निर्णय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि एक नई जैव ऊर्जा नीति बनानी चाहिए। उस पर हम लोग 2-3 महीने से काम कर रहे थे। आपको याद होगा कि अगस्त महीने की 11 तारीख को हमने इस अपनी ड्राफ्ट जो पॉलिसी थी उसे हमने वेबसाइट पे भी डाला था, और उसी के एक दिन पहले ऊर्जा विभाग का एक बड़ा वर्कशॉप हुआ था। उसमें भी इसको विस्तृत चर्चा में हम ले गए थे और पूरे देश के जो एक्सपर्ट थे उन सबका सुझाव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के को भी प्रेजेंटेशन किया गया। उनका भी अलग से मार्गदर्शन लेते हुए इस नीति को हमने आखिरी किया है, जिसमें 3 भागों में एक तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरा बायोडीजल की व्यवस्था के उत्पादन की व्यवस्था कर रहे हैं, और उसी तरह से बायो ब्रिकेट जिसको कहते हैं, बायो कोल भी जिसको कहते हैं, पैलेट बनाने की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये पॉलिसी 5 साल के लिए अमली होगी और उसमें मुख्य रूप से हम प्रोडक्शन पे इंसेंटिव देने का हमने प्रावधान रखा है। जैसे उदाहरण के रूप में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन पर 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक हम सब्सिडी देंगे। उसी प्रकार बायोकोल के उत्पादन पर 75,000 प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की, और बायोडीजल के उत्पादन पर रुपया 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से 20 करोड़ की सब्सिडी देने का प्रावधान है। ये जो सारा का सारा जो ये सब्सिडी का जो प्रावधान है वो लगभग 15% उनकी लागत का बनता है। उसके उपरांत जहां एक ये व्यवस्था इस प्रकार से होगी कि सरकार
सभी जिलों में और विशेष करके जहां इसका पोटेंशियल ज़्यादा है उन जिलों में एडवर्टीजमेंट निकालेगी कि जो लोग इच्छुक हों वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अप्लाई करेंगे उनको एक तरफ उनके प्लांट लगाने की व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसमें जमीन 30 साल के लिए 1 रुपए के टोकन पे देने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही जो तहसील स्तर पे इसका एक कैचमेंट एरिया बनाया जाएगा, क्योंकि उनको वेस्ट मटेरियल मिलना भी चाहिए, पर्याप्त वेस्ट मटेरियल, पराली है या शुगर मिल का जो बायो प्रोडक्ट है वो सब कुछ उनको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि एक ही तहसील में बहुत ज़्यादा न लग जाए कि उनको वायबिलिटी का प्रश्न आवे। तो उसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति इसकी निगरानी भी करेगी और साथ में ये जो विभिन्न प्रकार के जो बायो मटेरियल हैं, जो रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं या वेस्ट मटेरियल हैं, उस सब का एग्रीगेशन करने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि तहसीलों में इस तरह के हमारे जो फार्मर्स के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी मंडी समितियां हैं या अन्य ऐसे जो सहकारी या पंचायत राज से जुड़े हुई संस्थाएं हैं, वो लोग अगर आगे आते हैं तो उन्हें भी हम प्रोत्साहित करेंगे इस नीति के तहत, जिससे कि वो वेस्ट मटेरियल का या बायो मटेरियल का एग्रीगेशन या इकट्ठा करने की कार्रवाई कर सके। और उस दिशा में उन जो एग्रीगेटर्स हैं उनको भी परिवहन के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए और कलेक्शन के लिए, इन तीनों क्षेत्रों में जो संसाधन लगने हैं, जो उनके मशीनरी वगैरह लगनी है, उस पर भी 30% की सब्सिडी देने का प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। जमीन में जैसा मैंने कहा टोकन दर से दी जाएगी पट्टे पर, उसी प्रकार और कुछ राहतें दी जा रही हैं, जैसे स्टैम्प शुल्क में 100% जो है उनको कंपेंसेट किया जाएगा। विद्युत कर इलेक्ट्रिक ड्यूटी में 10 वर्षों तक 100% छूट दी जाएगी और 5 किलोमीटर तक अगर कोई प्लांट, क्योंकि ये प्लांट जो लगेंगे सामान्य रूप से देहात में या थोड़े से रिमोट एरियाज में लगेंगे, तो उनमें आने जाने का जो रोड का जो कांटेक्ट वो होता है, आवागमन होता है, वो इसकी स्थिति बढ़िया रहे, आ जा सके, रॉ मटेरियल आ जा सके। इसके लिए 50 करोड़ रुपए के से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट वाले जो प्लांट हैं उनको हम लोगों ने 5 किलोमीटर तक की अप्रोच रोड सरकारी खजाने से बना करके देने का भी हम लोगों ने इसमें प्रावधान रखा है। जो प्राधिकरण है उनके क्षेत्र में जो इस तरह के प्लांट आएंगे उनको डेवलपमेंट चार्ज में से भी 100% छूट देने का प्रावधान किया गया है। हम लोगों ने ये पूरी जो बायो मटेरियल की जो श्रृंखला बनाने की जो चेन है उसमें, जैसा मैंने कहा, एग्रीगेटर से लेकर के और प्लांट को बनाने चलाने वालों तक को सबको हमने इसमें छूट में शामिल करने का, इस पॉलिसी में लेने का हमने प्रावधान रखा है। जैसा मैंने पहले बताया, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट का हमारा जो नीति की जो पूरी 5 साल की कालावधि है उसमें हमारा लक्ष्य है कि 1000 टन कंप्रेस्ड गैस प्रतिदिन पैदा हो और जो हमारा पूरा जो वित्तीय व्यवस्था हम कर रहे हैं उसको सब्सिडी देने की, वो 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसी प्रकार बायोकोल प्लांट का हमारा जो लक्ष्य है 4000 टन बायोकोल प्रतिदिन का हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हमने जो सब्सिडी का अमाउंट रखा है वो 30 करोड़ रुपए रखा है। फिर उसी तरह से बायो एथेनॉल और बायो डीजल का हमारा जो है वो 2000 किलोलीटर प्रतिदिन का लक्ष्य है और उसके लिए हमने वित्तीय संसाधन जो रखा है वो 60 करोड़ रुपए रखा है। बायोमास के संग्रहण के लिए भी उसी प्रकार फार्म की मशीनरी इक्विपमेंट यूनिट की संख्या 500 हमने रखी हुई है और उसके लिए भी हमने सब्सिडी का प्रावधान 100 करोड़ रुपए का किया हुआ है। 50 करोड़ से अधिक का जो मैंने बताया कि जो प्लांट लगेंगे उनको अप्रोच रोड बना करके देने का की जो व्यवस्था हमने सोची है, कुल 200 किलोमीटर अभी सोचा है और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है नीति के, क्योंकि किसानों को एजुकेट करना भी आवश्यक है और उसके किसानों को जानकारी होनी चाहिए कि पराली
जलाने से बेहतर है पराली को बेच देना, पराली को ऐसी जगह पे ले जा करके उसका सदुपयोग करना, उसके जरिए पैसा कुछ मिल जाएगा, इनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ऐसे प्रचार प्रसार के लिए भी हमने प्रति जनपद 1 लाख रुपए की व्यवस्था की है, उसके लिए भी हमने प्रावधान रखा है। इस प्रकार ये जो नीति है ये बहुत ही दूरगामी और फ्यूचरिस्टिक नीति हम लोग लेकर के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी, मंशा थी कि देश में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव एक बायोफ्यूल पॉलिसी बने और उसी दिशा में हम लोगों ने इसे बना करके माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा और उसे माननीय मंत्रिपरिषद ने आज मंजूर किया है।